If being overweight is a sign of wealth, then I'm filthy rich. ये कहावत है कि मोटापा मिल्कियत की निशानी है, लेकिन आज के दौर में ऐसा कहना कितना सही होगा जब अधिकांश लोग मोटापे के शिकार हैं। अनइंटेंडेड और अनप्लान वेट गेन के चलते कई कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। आदमी कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। आज हम जानेंगे कि आखिरकार हम वेट गेन की इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर सौरभ शर्मा। डॉक्टर सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सौरभ, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जब वेट गेन होता है और खासकर अनइंटेंडेड और अनप्लान्ड, तो ये किन कारणों से होता है? देखिए सूरज, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आती है डाइट एंड डेली रूटीन। देयर आर मेनी फैक्टर्स, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट और डेली रूटीन। सूरज, हो क्या रहा है, हम लोग आज 22वीं सेंचुरी की तरफ है, अर्बनाइजेशन हो गया है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है। ऐसे में हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यानी हमारा आहार, कैसे हमें आहार लेना है या हमें को क्या विहार करना है, कब सोना है, कब खाना खाना है, कितना खाना खाना है, हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम यही अनियमित आहार विहार की वजह से। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपको हेरिडिटरी के अंदर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा कि अनियमित आहार विहार और डाइजेशन से जुड़ा हुआ एक और पहलू है डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन, यानी जो हम खा रहे हैं उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो डाइजेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा, हम जो भी खाना खा रहे हैं वो हेल्दी है नहीं है, कैलोरीज हम कितनी ले रहे हैं, फैट इनटेक हमारा कितना है, इन सब चीज़ों के ऊपर हमारा वेट गेन का फैक्टर बहुत डिपेंड करता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, इनको हम बारीकी से यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। और आइए अब जानते हैं कि जो रिसर्च हुए हैं वो अब तक क्या कहते हैं कि आखिरकार आदमी में मोटापा किस तरह से बढ़ता है, वेट गेन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। हर इंसान जिंदगी में अट्रैक्टिव दिखना चाहता है। स्मार्ट और हेल्दी होने के कई फायदे हैं। हेल्दी पर्सनैलिटी के लिए खुदा की रहमत नहीं, बल्कि जरूरत होती है एक हेल्दी लाइफस्टाइल की। क्योंकि कई बार ओवर ईटिंग, स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज और बॉडी में केमिकल इंबैलेंस के चलते अक्सर इंसान हो जाता है मोटापे का शिकार। वेट गेन के कई और रीजंस भी हैं, जैसे थायराइड प्रॉब्लम, कोई लंबी बीमारी, डायबिटीज या स्टमक डिसऑर्डर। इसके अलावा कई ड्रग्स और मेडिसिन्स जैसे एंटी डिप्रेसेंट और ट्रैंकुलाइजर्स भी वजन बढ़ाते हैं। अनइंटेंडेड और अनप्लान्ड वेट गेन कई प्रॉब्लम्स को इन्विटेशन देता है। साथ ही ये शरीर में फ्लूइड रिटेंशन का संकेत भी हो सकता है। बुढ़ापे में वेट गेन की वजह है स्लो मेटाबॉलिज्म। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में 1.5 अरब एडल्ट्स ओवरवेट हैं, जिनमें से 20 करोड़ पुरुष ओबीज हैं। ऐसे में जरूरी है लो कैलोरी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस फ्री रहना। अनइंटेंडेड वेट गेन के कई कारण हैं। ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार कैसे हम इस वेट गेन को रोक सकते हैं, जो हमारी कई प्रॉब्लम्स बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर सौरभ, हम यहाँ पर वेट गेन की बात कर रहे थे और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कई बार आदमी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से मोटापे का शिकार हो जाता है, लेकिन कई बार जेनेटिक कारण होते हैं। तो जेनेटिक कारण कितने इंपॉर्टेंट होते हैं इस केस में? बिल्कुल सूरज, होता है कि जेनेटिक कारण की हमने बात की, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जेनेटिक यानी जो चीज़ जीन्स में आई, जीन्स यानी आपके क्रोमोसोम्स में आई, ठीक है। 90% जो फैक्टर है वो हमारा डाइट और डेली रूटीन है। दिस इज जस्ट 10% कि उसके अंदर जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर वो जेनेटिक है, आपको हेरिडिटिकली भी आया है, तो भी अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, मॉर्निंग वॉक करें, योगा प्राणायाम करें, डाइट के अंदर काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड डाइट लें, फाइबरस डाइट लें, तो डेफिनेटली आप ओवरवेट की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर जरूरी है फाइबर रिच डाइट लेना, जिससे कि आप मोटापे के शिकार नहीं होंगे। हमारे साथ मिस्टर तिवारी जुड़ रहे हैं लखनऊ से। जी मिस्टर तिवारी, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? सर ऐसा है कि मैं जो है अभी तक, हेलो, हाँ तिवारी जी बोलिए, हम सुन रहे हैं। हाँ, अभी तक मेरा ये वजन जो है बहुत कम था, लेकिन कुछ कारणों से पता नहीं क्या कि मेरा वजन एकाएक बढ़ रहा है जी। और जबकि मैं खाने पर मतलब हमारी भूख भी इतनी नहीं लगती कि हम बहुत ज्यादा खाते हो जी। और उसके अलावा जो है जैसे पेट थोड़ा वजन बढ़ रहा है मेरा, और इतना जबकि मैं प्राणायाम और व्यायाम नित्य करता हूँ। जी मिस्टर तिवारी जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपका वेट कितना है और साथ ही एज बताएं आप। हमारी एज 42, वजन है हमारा 96। ज्यादा है यानी कि यहाँ पर। बिल्कुल तिवारी जी, वेट डेफिनेटली ज़्यादा है। आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि आप प्राणायाम भी करते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन होता क्या तिवारी जी, कई बार हमारा प्रोफेशन या हमारा वर्क, हमारी लाइफस्टाइल इस तरह की होती है कि हमें पूरे दिन बैठे रहना होता है। नॉर्मली देख लीजिए आजकल 80% लोगों को ऑफिस में काम करना है, कोई मॉर्निंग वॉक या इस तरह का कोई भी शेड्यूल नहीं हो पाता है, तो हम पूरे दिन बैठे रहते हैं। और जब बैठे रहते हैं तो फिजिकल लेबर कम होता है,
फिजिकल लेवल कम होता है तो जो प्रॉपर डाइजेशन होना चाहिए हमारी बॉडी में वो नहीं हो पाता। इसलिए आप 2 बातों को ध्यान रखें, एक ब्रेकफास्ट अच्छा लीजिए, लंच थोड़ा लाइट लीजिए, और डिनर, स्पेशली डिनर, क्योंकि डिनर के बाद हम यूजुअली इवनिंग वॉक नहीं करते हैं, खाना खाते हैं, लेट नाइट खाना खाते हैं, हम सो जाते हैं। तो आप डिनर के बाद में कोशिश कीजिए 100 to 150 स्टेप्स तक वॉक लीजिए, और साथ ही साथ रोज़ सुबह उठ के 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर पीजिए, क्योंकि जितना भी इनडाइजेस्टेड है या फिर जितना भी आंव अगर शरीर में इकट्ठी हो गई है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो सब उससे निकलेगा। और साथ ही साथ नमक गुग्गुलू 2 टैबलेट सुबह शाम खाली पेट गर्म पानी से चबा कर लीजिए, वेट भी कम होगा और डेफिनेटली ओबेसिटी की शिकायत से जल्दी आराम मिलेगा। जी, और किरण हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ रही हैं। जी किरण, बताइए आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी जो है 22 साल की है और उसका वेट 62 के आसपास है जी। तो उसका स्किन भी लूज है एंड थोड़ा सा उसको साइनस की प्रॉब्लम रहती है और कॉन्स्टिपेशन तो नहीं कह सकते, एक दिन छोड़ के एक दिन स्टूल पास होता है उसका, पर मतलब इतना वो डाइट करती है, खाने पे भी कंट्रोल करती है, कितने कितने दिन भूखे भी रहती है, पर उसका वेट नहीं डाउन होता। डॉक्टर साहब कुछ बताइए इसके लिए क्या करना चाहिए? ओके। देखिए मैडम, एक तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपने जो एक लाइन अभी हमें बताई कि एक दिन छोड़ के एक दिन स्टूल पास होता है, तो डेफिनेटली इट इज कॉन्स्टिपेशन। इसका मतलब ये है कि लिवर फंक्शन नॉर्मल नहीं है, प्रॉपर्ली डाइजेशन नहीं हो रहा है। क्योंकि सूरज अगर ये प्रॉपर डाइजेशन होता तो डेफिनेटली डेली नॉर्मली जो सबको मोशंस होते हैं वो होते। देखिए हो सकता है कि आपकी बेटी का थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो, एक उसका LFT जैसे हम बोलते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट, ये करवा लीजिए जिससे कि पिक्चर क्लियर हो जाए। अगर लिवर फंक्शन डिस्टर्ब है तो उसके लिए अलग मेडिसिन होगी, लेकिन इन द मीनवाइल आप उसे चित्रकादी वटी 1-1 टैबलेट सुबह शाम खाने के बाद नॉर्मल पानी से दीजिए, और खाने में जितना हो सके आप दही और आलू ये 2 चीजें अवॉइड करवाइए जी, बहुत अच्छा रिजल्ट। यानी कि यहाँ पर जो कैलोरीज इनटेक है उस पर नजर रखने की बेहद जरूरत है आपको, और साथ ही ये इंश्योर कीजिए कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि इससे भी मोटापा बढ़ता है। डॉक्टर सौरभ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वेट गेन कब और कैसे होता है। हमने यहाँ पर बात की अभी जेनेटिक कारणों की। कई बार ऐसा होता है कि थायराइड के चलते भी वेट बढ़ने लगता है और ये एकदम से सडन होता है, सडन ऑनसेट होता है। तो इस चीज़ को कैसे पहचाना जाए कि जो वेट गेन है ये हमारी अनहेल्दी डाइट या फिर एक्सरसाइज ना करने की वजह से हो रहा है, या फिर इसके पीछे थायराइड प्रॉब्लम है? अच्छा सवाल पूछा सूरज आपने। होता क्या, थायराइड जो ग्लैंड है उसको हमारे यहाँ की हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे अच्छा ग्लैंड बोलते हैं, बिकॉज इसके सबसे ज़्यादा फंक्शंस थायराइड ग्लैंड के ही हैं। इससे एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे हम कहते हैं थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन का वर्क क्या है? बेसिक मेटाबॉलिक रेट, यानी हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, यानी जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल करना। अब यदि थायरोक्सिन हार्मोन कम निकलेगा या कम सीक्रेट होगा तो डेफिनेटली हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, यानी कि थायराइड की जो फंक्शनिंग थी वो कम हो गई। जब कम हो गई तो डेफिनेटली डाइजेशन भी कम हो गया, डाइजेशन कम हो गया तो डेफिनेटली एडिपोज टिश्यू भरे, फैट बढ़ा और आप ओबेसिटी की तरफ चले गए। देखिए जैसा कि आपने कहा कि हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर थायराइड जैसे कोई भी डिस्टर्बेंस होगा थायराइड में, चाहे वो हाइपो या हाइपर हो, डेफिनेटली अचानक सडन ऑनसेट होगा। कई फीचर्स आते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जैसे फर्स्ट तो यही है कि एक अचानक वेट गेन होगा, सेकंड एक्सेस पसीना निकलेगा, थकान होने लगेगी, लिथार्जी हो जाएंगे, और भी साथ साथ आपकी अगर जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी इसके अंदर साथ में शामिल हो सकते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स भी इसके अंदर कई बार सूरज देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि हमारी जो बॉडी है वो किस तरह के साइंस दे रही है, किस तरह के संकेत दे रही है। अगर अचानक से वेट बढ़ रहा है, साथ ही स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, तो मोटापे की एक वजह थायराइड भी हो सकता है। हमारे साथ पटना से कॉलर जुड़ रही हैं, विजयलक्ष्मी हमारे साथ जुड़ रही हैं। जी विजयलक्ष्मी जी, बताइए क्या कहना चाहेंगी आप? हाँ डॉक्टर साहब, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे एक इशू हुआ, इशू होने के बाद जो है एक मेजर ऑपरेशन हुआ था, मतलब पेट चीर के ऑपरेशन होने के बाद जो है एक इशू हुआ, लेकिन मरा हुआ बच्चा, पेट में बच्चा डेथ कर गया था, और वो मतलब कि 9 मंथ से बच्चा पेट चीर के निकाला। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन, मतलब थोड़ा सा सोचने लगे थे। ऐसे मैं जॉब करती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन उसके बाद मेरा इशू होने के बाद वजन मेरा करीब 11 kg मतलब बढ़ गया, ज्यादा हो गया है, 11 kg जी, मतलब पहले की अपेक्षा इशू के बाद। जी विजयलक्ष्मी जी, हम आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकती है, ट्रीटमेंट आपको बताएंगे। हमने आपका सवाल सुन लिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। अगर हमारा ब्रेकफास्ट एक प्रिंस की तरह है
और साथ ही हमारा डिनर अगर एक पुअर के समान है तो फिर हम कभी भी मोटापे के शिकार नहीं होंगे। यानी कि ज़रूरी है कि हम रात को हल्की डाइट लें, कुछ ऐसे आइटम्स लें जिनमें ज़्यादा फाइबर हो और ज़्यादा कैलोरीज रात को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे मोटापा बढ़ता है। डॉक्टर सौरभ, हमारे साथ ब्रेक से पहले एक कॉलर थी विजय लक्ष्मी, जिनका कहना था कि मिसकैरेज के बाद उनका वेट काफ़ी बढ़ गया है। देखिए विजय लक्ष्मी जी, होता यही है कि जब मिसकैरेज होता है तो डेफिनेटली जो आपके हार्मोन्स हैं, जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उनके डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म एकदम चेंज हो जाता है। एक्सेस वेट गेन होना या पाइल्स की शिकायत हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स नॉर्मली देखी जाती है सूरज। इसलिए आप दशमूला रिस्ट का सेवन करें। 4-4 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद पानी मिला कर लीजिए। डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके हार्मोन लेवल अच्छी तरह फंक्शन करने लगेंगे। और क्योंकि सूरज ये एक अपने आप में एक रूट कॉज है, इनके मोटापे का रूट कॉज ही बेसिकली ये इरेगुलर हार्मोन्स हैं जी। तो जैसे ही हार्मोन लेवल मेंटेन होगा, आपको डेफिनेटली मेंटेन हो जाएगा आपका वेट भी। और डाइट के अंदर डेफिनेटली हैवी स्टफ मत लीजिए, लाइट खाना लीजिए, रात को खिचड़ी या दाल चावल लीजिए। बिल्कुल, और साथ ही आप थोड़ी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जिससे कि आप एक्स्ट्रा कैलोरी को बर्न कर सकें। हमारे साथ रॉकी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। जी रॉकी, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। हेलो जी रॉकी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, मुझे अपनी मम्मी जी के बारे में पूछना है। मम्मी जी की उम्र 42 है और उनका वेट 78 से 80 के बीच में है। तो मुझे ये पूछना था कि मम्मी जी का वेट काफी बढ़ता जा रहा है, तो फैट भी ज्यादा है और उसकी वजह से उनके पैरों में काफी दर्द रहता है और घुटने में चलने में भी दिक्कत होती है। तो जी बिल्कुल ऑब्वियस है डॉक्टर सौरभ, जब वेट ज़्यादा होता है तो घुटनों में भी तकलीफ होती है। बिल्कुल, देखिए रॉकी जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम लोग अभी इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग वॉक करें। और यदि ज़्यादा दर्द है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकती, तो एटलीस्ट कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूर करें। क्योंकि होता क्या है सूरज, ये जो दोनों ही प्राणायाम है दोनों ही वायु का आयाम करते हैं। यानी हमारी बॉडी में जितनी भी गतिविधियाँ हैं, जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी वर्क हैं, वो सब वायु के थ्रू होते हैं। यदि हम प्राणायाम करते हैं तो हम वायु को कंट्रोल में करते हैं। और हमारा डाइजेशन अपान वायु और समान वायु से रिलेटेड है। अगर हम प्राणायाम करेंगे तो डेफिनेटली अपना डाइजेशन भी अच्छा होगा, एलिमिनेशन भी अच्छा होगा। साथ ही साथ आप उनको पुनर्नवा मंडूर टैबलेट फॉर्म में भी आता है और पाउडर फॉर्म में भी। पुनर्नवा मंदूर की एक टैबलेट आप दिन में 3 बार दीजिए और तीनों टाइम खाने से पहले दीजिए पानी से। इससे क्या होगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा और एलिमिनेशन भी नॉर्मल होगा, तो डेफिनेटली वेट में भी उनका आराम आएगा जी। और आगरा से हमारे साथ कॉलर जुड़ रही हैं अर्चना जी। अर्चना, बताइए आप क्या पूछना चाहेंगी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं। बच्चे होने के बाद में मेरा वेट गेन हो गया और उसके बाद में 5-6 साल से करीब मैं बहुत एक्सरसाइज कर रही हूँ और खाने पे कॉन्शियस वगैरह रहती हूँ, तो मेरा वेट थोड़ा स्टिल हो गया है, मतलब बढ़ नहीं रहा है। रेगुलर बढ़ रहा था इतने सालों से, लेकिन 5-6 साल से स्टिल है 90 kg है इस वक्त। डॉक्टर मेरे को ये पूछना था कि एक तो मुझे भूख बहुत लगती है, मेरे को सारे टाइम जैसे रहता है कि थोड़ा सा कुछ खा लो, या मतलब वही ओवर ईटिंग वाली बात है, थोड़ा थोड़ा कुछ खाने का मन करता है घंटा 1.5 घंटा। तो मैं ये चाहती हूँ कि किस तरह से मैं अपने खाने पीने का थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ मैं, तो मैं चाहती हूँ किस तरह से मैं इसको मैनेज करूँ जी। तो देखिए मैडम, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपका डिटर्मिनेशन पावर। थोड़ा सा अपने आप को डिटरमाइन कीजिए कि हाँ मुझे कंट्रोल करना है। और जैसा कि आपने कहा कि मील्स लेती हैं, आप अच्छे से मील लीजिए। जैसा कि सूरज अभी आपने कहा था कि प्रिंस की तरह आप ब्रेकफास्ट लीजिए, लंच थोड़ा लाइट लीजिए और डिनर पुअर की तरह यानी हल्का लीजिए। डेफिनेटली आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी एपेटाइट कम होने लगेगी। मेरा पहला मैसेज यही था कि डिटरमाइन होइए, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन लीजिए। और साथ ही साथ जैसा कि अभी मैंने पहले ही बताया था, चित्रकादि वटी होता क्या सूरज, चित्रकादि वटी एक अपने आप में लिवर के लिए टॉनिक है, बहुत अच्छा डाइजेस्टिव एक मेडिसिन है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है, एलिमिनेशन करता है और एपेटाइट को रेगुलाइज करता है, लिवर फंक्शंस को कंट्रोल करता है। चित्रकादि वटी 2-2 टैबलेट सुबह शाम आप खाने से पहले लीजिए, देखिए आपकी भूख भी कंट्रोल में होगी और डेफिनेटली आपको इससे रिकवरी होगी। बिल्कुल, तो जैसा डॉक्टर सौरभ ने कहा है, अगर आप वैसा ही फॉलो करती हैं, वो सब चीज़ करती हैं, उन टिप्स को फॉलो करती हैं, तो आपको इससे पूरा फायदा होगा। साथ ही ज़रूरी है इस बात पर ध्यान देना कि आप क्या ले रही हैं डाइट में, और साथ ही एक एक्सरसाइज को शामिल करना बेहद फायदेमंद होता है। हमारे साथ ममता जुड़ रही हैं। जी ममता, बताइए आप क्या कहना चाहेंगी। ममता, आप तो मेरी आवाज पहुंच रही है। सुनो ममता, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि टीवी की वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कीजिए, हम आपको बेहतर सुन पाएंगे। हाँ जी, हमारी एज 32 साल है और क्या कहते हैं, और हमारा वेट है 60 किलो जी। तो जिसकी वजह से हमारा वेट, और हमें भूख भी दिन भर में कई बार लगती है, जैसे हमने चावल छोड़ दिया है कि थोड़ा सा इससे शायद वेट हमारा कम हो, और शाम को हम चपाती लेते हैं जी।
चलिए, बहुत अच्छा करते हैं आप कि आप चपाती लेते हैं रात को। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सूरज। हम बार बार कह रहे हैं फाइबरलेस डाइट लीजिए, फाइबरलेस डाइट, तो चपाती लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चपाती लेते हैं यानी ग्रेन्स लेते हैं, ग्रेन्स अपने आप में बहुत अच्छा फाइबर का वर्क करते हैं, एलिमिनेशन अच्छा होता है और वेट अच्छा कंट्रोल में आता है। देखिए मैडम, बहुत अच्छा कर रही हैं जो आप कर रही हैं, साथ ही साथ मॉर्निंग वॉक भी शुरू कीजिए। आप देखिए कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और उसके साथ में मेदोहर गुग्गुलू, मेदोहर गुग्गुलू 2-2 टैबलेट सुबह शाम गर्म पानी से चबा कर लीजिए। लेग्जेटिव है थोड़ी सी, डेफिनेटली हो सकता है 1-2 दिन आपको थोड़ा सा मोशन ज़्यादा लगे, लेकिन हाँ फिर ये चैनल रेगुलाइज हो जाएगा और आपको वेट कंट्रोल बहुत जल्द हो पाएगा। और पटना से हमारे साथ कॉलर जुड़ रही हैं पिंकी जी। पिंकी, आप बताइए क्या पूछना चाहेंगी आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। दो साल पहले मतलब मिसकैरेज हो गया था। उसके बाद कोई इशू अभी तक नहीं है जी। और एज है 34 जी। और अभी 59 kg वेट है जी। चलिए पिंकी, हम आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकती हैं, कैसी डाइट ले सकती हैं, ट्रीटमेंट क्या होगा आयुर्वेद में, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, हम फौरन हाजिर होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वेट गेन से ओबेसिटी एक प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इसके अलावा कई सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्ट्रोक्स। इसके अलावा बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने वेट गेन पर हमेशा नज़र रखें। हम कितना वेट गेन कर रहे हैं और कहाँ तक वेट गेन करना है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। ख़ासकर जिस तरह से हमारी बॉडी की पूरी कंपोजिशन है, उसको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर सौरभ, हमारे साथ ब्रेक से पहले एक कॉलर थी, उन्होंने साफ तौर पे पूछा कि मिसकैरेज के बाद उनका वेट बढ़ा है, तो वो क्या करें? देखिए मैडम, जैसा कि अभी हमने 5 मिनट पहले भी यही बात की थी कि मिसकैरेज के बाद क्योंकि हार्मोन लेवल्स चेंज होते हैं, ये प्रॉब्लम होना क्वाइट ऑब्वियस सी बात है। इसलिए आप अशोका रिस्ट 3-3 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद समान मात्रा में पानी मिला कर लीजिए। और साथ ही साथ में पुनर्नवा गुग्गुलू, क्योंकि अपने आप में पुनर्नवा को हम रसायन कहते हैं, रसायन का वर्क करेगी, आपको रिजुविनेशन देगी, डिटॉक्सिफिकेशन देगी। और गुग्गुलू एक एंटीबायोटिक का वर्क करता है, प्लस आपको वेट के अंदर भी अच्छा रिडक्शन देगा। पुनर्नवा गुग्गुलू 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाने के बाद में लीजिए, पानी से ले लीजिए या दूध से लीजिए, चबा कर लीजिए, अच्छा डाइजेशन होगा और एलिमिनेशन के साथ साथ आपको वेट में कंट्रोल मिलेगा। और आगरा से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, दीपक जी। दीपक बताइए, आप क्या पूछना चाहेंगे? सर जी दीपक, पूछिए। दीपक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सर नमस्ते। जी नमस्ते दीपक, पूछिए। हाँ जी सर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर मेरे को थायराइड का प्रॉब्लम है। तो सर मेरा वेट 88.7 था। तो अभी मेरा मेडिसिन चल रहा है। तो मैं क्या करूं? मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूं कि मैं अपना वेट कैसे लूज करूं। जी, थायराइड की प्रॉब्लम। बिल्कुल, जैसा कि हमने शुरुआत में बात की, हाइपोथायराइडिज्म में नॉर्मली ये होता ही है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट चेंज, BMI बढ़ गया और डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है। देखिए थायराइड की प्रॉब्लम है, इसके लिए सबसे बढ़िया आयुर्वेद में मेडिसिन है कांचनार गुग्गुलू लीजिए। लेकिन हाँ, कम से कम 3 महीने आप इसको कंटिन्यू रखिए और हर महीने आप अपना एक बार TSH या फिर थायराइड प्रोफाइल कराइए। 3 महीने इसको कराइए, आपको 3 महीने में फीडबैक आ जाएगा कि कितना थायरोक्सिन लेवल्स आपके नॉर्मल हैं। कांचनार गुग्गुलू डेफिनेटली, थायराइड एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें डेफिनेटली आपको लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और इसी के थ्रू आपको बेसिकली वेट कंट्रोल होगा। कांचनार गुग्गुलू एक गोली या तो दिन में 3 बार लें या फिर 2 गोली दिन में 2 बार लें, चबा कर लें, बहुत जल्द आपको आराम आएगा। और डेफिनेटली घबराएं ना, अभी आपकी एलोपैथिक मेडिसिन जो भी चल रही है, चाहे वो एल्ट्रॉक्सिन हो, अभी आप उसको डिसकंटिन्यू मत कीजिए। एटलीस्ट 1 महीने बाद आप दोबारा हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए और आप अपना थायरोक्सिन लेवल यानी अपना पूरा थायराइड प्रोफाइल चेक करा के एक बार हमें बताइए। कंट्रोल में है तो डेफिनेटली एलोपैथिक दवाई बंद करके हम आपको आयुर्वेद पे स्विच करेंगे और डेफिनेटली आपको इससे जल्दी आराम मिलेगा। बिल्कुल, आप देखिए, आपको इससे पूरा फायदा होगा। जैसे डॉक्टर सौरभ ने आपको बताया वैसा ही कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। डॉक्टर सौरभ, कई लोग ये कहते हैं कि जब वेट गेन ज़्यादा हो, ओबेसिटी हो, ओवरवेट हो आदमी, तो डाइटिंग पर चले जाते हैं। तो क्या डाइटिंग वाकई में कुछ किसी तरह का फ़ायदा करती है? अच्छा सवाल है सूरज। डाइटिंग फ़ायदा करती है, लेकिन लोगों को डाइटिंग का एक प्रोसीजर नहीं पता। देखिए, डाइटिंग का मतलब ये नहीं कि हमने खाना ही छोड़ दिया। डाइटिंग का मतलब ये है कि हमने कंट्रोल वे में खाया, जिस भोजन को हमें जिस समय लेना हमने उस समय खाया। अब हम डाइटिंग कर रहे हैं लेकिन हमने रात को 2 बजे उठ के एक पिज्ज़ा खा लिया, राइट। हमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया लेकिन हमने रात को 2 बजे एक पिज्ज़ा खा लिया। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डाइटिंग। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है किस समय ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
जी। और कई बार ये भी कहा जाता है कि फ्रेगमेंटेड मील काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं। आप एक टाइम पे हैवी मील ले लें, उससे बेहतर ये है कि आप 4 बार खाएं या 5 बार खाएं और उसमें लाइट डाइट लें। तो क्या इससे किसी तरह का फ़ायदा होता है? बिल्कुल सूरज, इससे बहुत फ़ायदा है, क्योंकि स्मॉल मील्स विद फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, यानी हमारा प्रॉपर जो डाइजेशन है, हमारा डेफिनेटली HCl जो है गैस्ट्रिक एसिड है, जो गैस्ट्रिक जूस है वो सीक्रेट हो रहा है। हम थोड़ा थोड़ा लेंगे तो हमारे, जैसे कहते हैं ना कि पेट को भी थोड़ा आराम दीजिए। एक बार में हम ओवरलोडिंग कर लेंगे, हम इतना खा लेंगे कि वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा और वो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स करेगा, आपको ओबेसिटी करेगा, तो अननेसेसरी स्रोतों को विबंध करेगा, स्रोतों को रोकेगा। हल्का हल्का खाना लीजिए, कई बार लीजिए, थोड़ा सा लेंगे, अच्छे से प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होगा जी। अच्छा डाइजेस्ट होगा, अच्छी एनर्जी मिलेगी, अच्छी एनर्जी मिलेगी, बिल्कुल भी फैट नहीं बनेगा, और फैट नहीं बनेगा तो मोटापा नहीं आएगा। स्ट्रेस की हम बात कर लेते हैं। स्ट्रेस का वेट गेन से क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है सूरज जी। स्ट्रेस लेवल जैसे ही हाई होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा, हमारी बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, 2 तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, और जैसे ही वो एक्टिवेट हुआ 10th क्रेनियल नर्व यानी वेगस नर्व ने फंक्शन करना फास्ट हुआ, और जैसे वेगस का फंक्शन फास्ट हुआ, अपने आप आपको भूख लगी, डाइजेशन की बेटर भी होती है, यूरिनेशन होने लगता है, एक्सेस स्वेटिंग होने लगती है, लेकिन हमें भूख ज़्यादा लगती है और हम स्ट्रेस के अंदर खाते रहते हैं। हमें फिजिकली भूख नहीं लग रही है, लेकिन हमारा मेंटल लेवल, जैसा कि मैंने कहा कि 10th क्रेनियल नर्व है, मेंटली हमें वो एक मैसेज मिल रहा है कि नहीं खाना है और खाना है, वो खाते रहते हैं और डेफिनेटली इससे वेट गेन होता है। स्ट्रेस को प्लीज़ अपनी लाइफ से निकालिए, क्योंकि स्ट्रेस इज़ स्पाइस ऑफ लाइफ। इसको स्पाइस कर रखिए कि ठीक है तो ठीक है, और नहीं है तो भी ठीक है। बिल्कुल डॉक्टर सौरभ, आपने तमाम जानकारी दी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बेहद ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना, और साथ ही लाइफ से स्ट्रेस को दूर रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार स्ट्रेस के चलते वेट गेन की प्रॉब्लम होती है।